हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो भाई आज मेरा सीजीएल का पेपर था 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और एग्ज़ाम अच्छा गया भाई, ठीक है। मतलब जो लेवल इसने है ना डरा रखा था फेज वाले में, ठीक है, और ये स्टेनो वाले में, वैसा लेवल का पेपर नहीं था, ठीक है। और बात करेंगे तो पहले से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है। जो टीसीएस पहले एग्ज़ाम लेती थी और इसमें बहुत सारी चेंज हुई है। जैसे आपको मतलब पहले तो इंटरफेस का चेंज हो गया है, ठीक है। पहले आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है, तो वो हमें मतलब राइट साइड में दिखता था, मैंने कौन कौन अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या होता है, वो लेफ़्ट साइड में दिखता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि सेव और नेक्स्ट का जो ऑप्शन नीचे दिखता था, हम कर्सर नीचे लेके जाते थे, सेव नेक्स्ट करते थे, अब वो ऊपर दिखता है, हमें कर्सर ऊपर लेकर सेव और नेक्स्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चेंजेज हुई है। और दूसरी बात ये हुई है कि पहले हमें कमीशन कॉपी मिलता था, ठीक है, जिस पे हम वो कंप्यूटर पे जो आता है हमें लिखना रहता था, तो वो अब वो नहीं मिलता। अब आप जो एडमिट कार्ड लेकर जाओगे उसी में नीचे वो खाली रहता है, वो मतलब उसी में लिखना रहता है, जो भी कंप्यूटर पे जो आता है उसको लिखना रहता है। और वो एडमिट कार्ड अब रख लेते हैं। पहले तो आप एडमिट कार्ड लेकर चले आते थे घर पे, क्योंकि कमीशन कॉपी में वो सब नोट्स करा लेते थे, बट अब वो एडमिट कार्ड पे ही वो नीचे दे दिया है, वो उसी पे आपको लिखना है और वो एडमिट कार्ड रख लेते हैं और छोटा सा रसीद आपको ये मिलता है, ठीक है। मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, ये ऐसा रसीद आपको मिलेगा, बस यही घर पे लाना है, इसी को संभाल के रखना है। और बाकी ठीक ही था। मेरा जो सेंटर था 12 तारीख को है ना, उस पर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, ठीक है, बट मेरा 14 तारीख को था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, एग्ज़ाम अच्छे से हो गया। और क्वेश्चन लेवल की बात करें तो मॉडरेट से नीचे ही था, ठीक है, इजी से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, मॉडरेट से नीचे ही था। तो पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन एकदम आप है ना 10 मिनट से 12 मिनट मैक्सिमम आपको लगेगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन सारा। अगर आपको है ना ABCD आती है, ठीक है, ए से जेड तक आती है ना, 15 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। कोई भी नया तरीका है ही नहीं, एकदम आपको सामने से दिखेगा। ऑप्शन भी ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत पास पास है, ठीक है। आप एक अगर मैच कर दिए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये चार को छाटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इजी आ रहा है रीजनिंग का, ठीक है। मैंने तो 25 में 25 से अटैम्प्ट कर दिया है, शायद हो सके 25 में 25 भी सही हो। और मैथ्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन एकदम डुएबल है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 2-4 क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। और इसका ये क्या है ना, मतलब अगर ये किसी टॉपिक को पकड़ रहे हैं तो उसी से 2-4 क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, ठीक है। मेरे शिफ्ट में, अपने शिफ्ट की बात करूँ, 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपको ट्रिगोनमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये मैंसुरेशन डाल रखे थे और सिर्फ अर्थमेटिक डाल रखे थे। अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक, ये मतलब कोई भी टॉपिक पकड़ते उस पर 2-3 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। जैसे अगर CISI के तो 2-3 क्वेश्चन CISI के आ रहे हैं, पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो 2-3 ऐसे। तो अर्थमेटिक ज़्यादा पूछ रहे हैं। बाकी GK GS का बात करें तो उसमें है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 स्टेटमेंट है, बाकी आपको बताना है 1-2 सही है, 2-3 दोनों सही है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि GK GS को है ना लास्ट में ही अटैम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मतलब आपको मतलब क्वेश्चन आप जानते हो, समझ रहे हो क्वेश्चन, बट उसको स्टेटमेंट पढ़ने में ना आपको फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बाकी मैथ और रीजनिंग डुएबल है, आप उसको जल्दी से निपटा दो, ठीक है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट वही होता है भाई, रीजनिंग और ये GK GS का आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो आप इंग्लिश, ये मैथ और रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करो और उसके बाद GK GS अपना इंग्लिश देखो। इंग्लिश में भी पहले से थोड़ा चेंजेस है, ठीक है, बस तरीका है थोड़ा पूछने का इसने चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब वही पीछे वाला चल रहा है जो चल रहा था TCS का। बाकी यही सब है, और कोई दिक्कत तो हमारे सेंटर पर नहीं हुई है, मतलब 14 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी शिफ्ट का तो मुझे पता नहीं, बट
पता हुआ था कि 12 तारीख का एग्ज़ाम, मैंने जो सेंटर पे एग्ज़ाम दिया उसमें 12 तारीख को उस सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो मेरा तो ठीक गया एग्ज़ाम। बाकी मैंने, है ना। अब हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि पहले ना टीसीएस में ये होता था, टीसीएस जब एग्ज़ाम लेती थी तो आपको ना, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते थे तो आपको टाइमिंग शो होती थी कि हाँ अब 30 मिनट में स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकेंड। इसमें वैसा नहीं है भाई। ये आप सिस्टम पे बैठे हो और ऑटोमेटिक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अपने टाइम से ही होगा। बट आपको है ना वो टाइमिंग नहीं शो होगा कि बस आपके पास अब 20 सेकंड बचे, अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, वैसा नहीं है। आप सिस्टम पे बैठे रहो, टाइम होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में ऑटोमेटिक मतलब सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में ये नहीं आपको दिखेगा कि आपने मैथ में कितना अटैम्प्ट किया, रीजनिंग में कितना अटैम्प्ट किया, ये नहीं दिखेगा। आपको जब आप अटैम्प्ट करते रहोगे ना तो ऊपर ही कोने में आपको शो करेगा कि हाँ टोटल अटैम्प्ट इतना हुआ है आपका। बट आप सबमिट के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो सिंपल सा यही है। बाकी बाकी क्वेश्चन लेवल इजी है, अच्छे से जाओ एग्ज़ाम दो, टेंशन मत लो, ठीक है। वो फेज वाला जो डरा कर रखा था ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम दो। ऑल द बेस्ट।